एक औरत की कहानी। धूप का एक टुकड़ा। शहर के पुराने मोहल्ले की संकरी गलियों में एक छोटी सी दुकान थी, सीमा ब्यूटी पार्लर। बाहर से ये साधारण सी दुकान थी, लेकिन अंदर उसकी हर ईंट एक औरत की जिद, संघर्ष और उम्मीद की कहानी कहती थी। सीमा की उम्र 30 के आसपास रही होगी। गोरा रंग नहीं, लेकिन चेहरे पर मेहनत की चमक थी। वह ज्यादा बोलने वाली औरत नहीं थी, पर उसकी आंखों में एक अलग ही दृढ़ता थी, जैसे जीवन कितना भी झकझोर दे, वह गिरकर फिर उठने का हौसला रखती हो। बचपन की पगडंडी सीमा का बचपन गांव में बीता था। पिता दिहाड़ी मजदूर थे, माँ खेतों में काम करती थी। घर में पैसे कम, काम अधिक, और सपने तो मानो किसी कोने में सोए रहते थे। पर सीमा तब भी अलग थी। उसे पढ़ना पसंद था। वह कहती, एक दिन मैं अपना कुछ बनाऊंगी। पर किस्मत हमेशा साथ नहीं देती। 7वीं क्लास में ही पिता की मौत हो गई। हारा सिर्फ सीमा और उसकी छोटी बहन थी। गरीबी ने इतना दबाव डाला कि सीमा को पढ़ाई छोड़कर सिलाई का काम सीखना पड़ा। माँ कहती, बेटी, औरत का हाथ का हुनर ही असली धन होता है। सीमा चुपचाप सिर हिलाती, क्योंकि वह जानती थी हुनर से पेट भर सकता है, लेकिन सपनों को उड़ान पढ़ाई ही देती है। शादी का बंधन या बोझ। 20 साल की होते होते सीमा की शादी पड़ोस के गांव में रहने वाले महेश से कर दी गई। महेश कमाऊ था, पर गुस्से का तेज और शराब का आदी। शुरू के दिनों में सब ठीक था, लेकिन शादी के 1 साल बाद ही महेश का व्यवहार बदलने लगा। रात को शराब पीकर घर आना, छोटी छोटी बात पर चिल्लाना, कभी कभी हाथ छोड़ देना, ये सब सीमा के लिए रोजमर्रा की बात बन गया। वह सहती रही, क्योंकि यही औरतों को सिखाया जाता है। घर की इज्जत घर के अंदर ही रहनी चाहिए। सीमा की गोद में बेटी पायल आई तो उसने सोचा, शायद अब उसका पति बदल जाए। लेकिन नहीं। महेश बोला, लड़की हुई है, लड़का क्यों नहीं। सीमा ने उस दिन ही समझ लिया कि यह जीवन आसान नहीं होगा। टूटना और फिर से बनना। एक रात महेश नशे में इतना बौखला गया कि सीमा को बुरी तरह मार दिया। अगले दिन पड़ोस वाली चाची ने उसे उठाया, पानी पिलाया और कहा, बेटी, खुद को बचा ले। तू लड़ नहीं सकती तो दूर जा। यह वाक्य सीमा के दिल में चुभ गया। उसने पायल को उठाया, थोड़ा सा सामान लिया और मायके चली आई। माँ भी बूढ़ी थी, पर उसने बेटी को गले लगाया और कहा, अब डरने की जरूरत नहीं, तू लड़, मैं तेरे साथ हूँ। और नई शुरुआत। सीमा ने गांव में रहकर सिलाई शुरू की, पर इससे ज्यादा कमाई नहीं थी। उसका मन था कि वह कुछ बड़ा करे। उसे हमेशा से ब्यूटी पार्लर का काम पसंद था। गांव में एक दीदी थी जो उससे कहती थी, सीमा, तेरे हाथ बहुत साफ हैं, तू पार्लर सीखेगी तो जरूर आगे बढ़ेगी। माँ ने घर का पुराना सोना गिरवी रखकर सीमा को एक छोटे शहर में ब्यूटी पार्लर का कोर्स करवा दिया। 6 महीने तक वह रोज बस पकड़कर जाती, सीखती, फिर शाम तक घर लौटती। पायल उसके पीछे पीछे घूमती रहती, उसकी छोटी सी दुनिया। कोर्स पूरा होते ही उसने अपने घर के बरामदे में एक छोटी सी कुर्सी रखी, आईना लगाया और बोर्ड टांग दिया, सीमा ब्यूटी पार्लर, सिर्फ महिलाओं के लिए। शुरू में ग्राहक कम थे, लेकिन उसकी मेहनत और साफ सुथरा काम देखकर लोग आने लगे। धीरे धीरे उसकी दुकान एक छोटे कमरे की जगह 2 कमरों की हो गई। फिर उसने किराए पर एक दुकान ले ली। समाज की बातें जब वह अपने पैरों पर खड़ी होने लगी, तो गांव के कुछ लोग फुसफुसाते, देखो, अकेली औरत दुकान चला रही है, अकेली माँ है, पता नहीं कैसे। लेकिन सीमा मुस्कुराकर कहती, जिनके पास काम हो उन्हें फालतू बातें सुनाई नहीं देती। उसने अपने जिगर को मजबूत बनाया था। अब उसके लिए हर दिन संघर्ष नहीं, बल्कि जीत का एक नया मौका था। 6। बेटी का सपना। पायल अब स्कूल में पढ़ने लगी थी। वह कहती, माँ, मैं डॉक्टर बनूंगी, सबकी मदद करूंगी। सीमा उसकी आंखों में अपने पुराने सपने देखती और कहती, तू बस दिल लगाकर पढ़, बाकी दुनिया को मैं संभाल लूंगी। पति की वापसी। एक दिन महेश अचानक पार्लर की सीढ़ियां चढ़कर आया। चेहरा झुका हुआ था। उसने कहा, सीमा, मुझे माफ कर दे, मैं बदल गया हूँ, तू और पायल वापस आ जाओ। सीमा ने उसकी आंखों में देखा। उसमें न प्यार था, न पछतावा, बस अकेलापन था। वह शांत आवाज में बोली, महेश, तू बदल सकता था, पर तूने बदला नहीं। मैंने बदलना सीख लिया है। अब मुझे और मेरी बेटी को पीछे जाने का कोई शौक नहीं। महेश कुछ देर खड़ा रहा, फिर लौट गया। सीमा ने उसी दिन समझ लिया, अतीत को वहीं छोड़ देना चाहिए जहां वह सड़ता है। महिलाओं का सहारा। धीरे धीरे सीमा ने 2 औरतों को काम पर रखा, राधा और शैलजा। दोनों के पति भी शराब पीकर मारते थे। सीमा ने उन्हें प्रशिक्षण दिया, कमाई का हिस्सा बांटा और कहा, यह दुकान सिर्फ मेरे लिए नहीं, उन सभी औरतों के लिए है जिन्हें जीवन ने टूटने की जगह।
लड़ना सिखाया है। सीमा अब दूसरों का सहारा बनने लगी थी। वह खुद ही अपने लिए धूप का एक टुकड़ा बन चुकी थी। बड़े सपनों की उड़ान। 5 साल में उसका पार्लर इतना प्रसिद्ध हो गया कि उसने शहर में दूसरी शाखा खोल ली। अब उसकी माँ आराम करती थी, पायल डॉक्टर बनने की तैयारी करती थी और सीमा रोज अपनी डायरी में लिखती, आज भी मैंने खुद को साबित किया। कहानी का सार। सीमा की कहानी